गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम आज क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का जॉब रोल क्या है इसका, फील्ड टेक्नीशियन एंड वायरमैन कंट्रोल पैनल। सो हम ये डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 1 में क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। सो पॉइंट 1 में हम क्या देखेंगे, नंबर 1 में आएंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग, ड्राइविंग मशीन्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उससे लाइटिंग वगैरह कर जला सके, हीटिंग वगैरह प्रोड्यूस कर सके, बना सके। हीटिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, जैसे हीटिंग चूल्हा से वगैरह से, और भी वेल्डिंग करते हैं, ये सब करते हैं। तो और ड्राइविंग मशीन्स को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और मैनी अदर पर्पसेस। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मोर कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इस एनर्जी को, इस ताकत को हम क्या कर सकते हैं, बाकी किसी भी एनर्जी जो भी है उससे इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको वाइडली पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल, अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये समझा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है ये भी समझा। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, द रेट व्हिच मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? रेट मतलब जितने स्पीड में ये होगा, रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम, जितनी स्पीड में ये ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। अब इसका कुछ यूनिट होगा, हर चीज़ का मापने का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो इसका यूनिट है वाट। इसको हम सिम्बॉलिकली W से हम इसको सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 किलो वाट का मतलब क्या होगा, 1000 वाट होगा। ठीक है, 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट होगा। 1 मेगावाट का मतलब होता है 10⁶ वाट। ठीक है, नॉर्मली पावर स्टेशन में मेगावाट यूज़ किया जाता है। पार्ट 2 में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसका P सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, समझाते हैं इसको कि ये पावर का सिंबल है। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये करंट और वोल्टेज मिलके क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को बनाता है। या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को अगर समझना है हमको तो ये समझेंगे, जब करंट और वोल्टेज मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मल्टीप्लाई होंगे मतलब मिलेंगे, तब हम जाके पावर को हम समझ सकते हैं या फिर पा सकते हैं उसको। हमने अभी पढ़ा कि पावर का जो यूनिट है वो क्या है, पावर इन वाट। वाट्स में इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका यूनिट है वाट, W इसका सिंबल है। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब ट्रेवल करते जाता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम B से डिनोट करते हैं। I का मतलब क्या है, करंट इन एम्पियर। I का जो यूनिट है उसको एम्पियर में डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है A। इन AC सर्किट्स, AC का मतलब क्या है, जिसका वोल्टेज लीनियर नहीं रहेगा, मतलब सेम नहीं रहेगा, अप एंड डाउन होता रहता है। क्लास में मैंने जो भी डिस्कशन किया है उसके ऊपर है। और DC का मतलब क्या होता है, जिसका वोल्टेज लीनियर रहता है, मतलब वो घटता नहीं घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, एक ही स्पीड में आपको सप्लाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट P = B × I × cos फाई। ठीक है, या फिर cos थीटा, जो थीटा की जगह फाई कहते हैं उसको, तो ये आएगा वाट। ठीक है, P का सिंबल जो होगा लास्ट में, जो यूनिट होगा वो लास्ट में हमको बिठाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका यूनिट हम लास्ट में बिठाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर फाई इज़ द पावर फैक्टर, फाई इज़ द पावर फैक्टर, इसको फाई कहते हैं। अभी जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए
नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ है? अब घर में जो बिजली आती है उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं, बिल देते हैं, तो उसको हम किलोवाट आवर के हिसाब से देते हैं। ठीक है, कितने आवर में, कितने घंटे में कितना किलोवाट हमने बिजली का खपत किया, हमने इसको यूज़ किया, जलाया, ठीक है, कंज्यूम किया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब घर में आता है तो वो बिजली का बिल को अगर चेक करोगे तो देखोगे उसमें यूनिट्स दिखा रहता है कि कितना यूनिट जला है, 5 यूनिट, 6 यूनिट जला है, उस हिसाब से इसका रेट्स भी होता है। तो यूनिट्स के हिसाब से रेट्स होता है 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये करके अलग अलग एरिया में होगा, अलग अलग करके। तो उसको हम देखते हैं, इस हिसाब से हम बिल को जनरेट करते हैं और बिल हम उसको पे करते हैं। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट का हमने बिजली का खपत किया, जलाया, उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो वो आएगा 1 यूनिट में। और इसका मतलब क्या है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अब जूल क्यों आया? क्योंकि वाट का यूनिट जूल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 3 में हम देखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कहाँ से मेनली जनरेट हो रहा है, यही हमारा चैप्टर का मेन थीम है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि हम इसको कहाँ से कर सकते हैं? वेरियस अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। क्या करते हैं? यूज़ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं? फॉर्म एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ द एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम अभी जानेंगे। पहला थर्मल पावर, मतलब गर्मी से हम आग या कोयला ये सब यूज़ करेंगे, नेचुरल गैस यूज़ करेंगे, जैसे जनरेटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, कोयल और नेचुरल गैस जो भी है क्रूड ऑयल से, ठीक है, ये सब जला के भी हम क्या कर सकते हैं? हीट बर्निंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर कहाँ पे लगता है? बड़े बड़े जो डैम होते हैं वहाँ पे लगते हैं, या फिर नदी पे लगेगा। जनरेटेड बाय द एनर्जी ऑफ फॉलिंग और फॉलोइंग वाटर। ठीक है, से जो भी पानी गिर रहा है उसकी स्पीड का इस्तेमाल करेंगे और टरबाइन को हम घुमाएंगे। हाइड्रो पावर का मतलब यहाँ पे टरबाइन फिट रहते हैं और उसको क्या करता है? टरबाइन का जो फैंस है वो घुमाएगा। कौन घुमाएगा? पानी घुमाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। उसमें मोटर रहेगा और मोटर पानी को अपने अंदर से पास करेगा, तो वो मोटर घूमेगा और ड्यू टू दिस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और वो स्टोर होगा कहाँ? पावर स्टेशन में स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट आएगा सोलर पावर। सोलर पावर से क्या करेंगे? सोलर पैनल्स लगाएंगे बहुत सारे, जनरेटेड बाय द कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलर सेल्स। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाइंड पावर। वाइंड मतलब विंड का जो होता है, विंड जो हवा होता है, बड़े बड़े टरबाइन लगेंगे हम उसको। इसमें भी क्या रहता है? मोटर रहता है और इसके जो पंखा रहता है, ये वाला 2-3 पंखा रहेगा, वो बड़े बड़े रहेंगे और उस साइड में लगेंगे जहाँ पे हवा ज़्यादा होगा। तो उस साइड में क्या? ये पंखा घुमाएगा। कौन घुमाएगा? हवा घुमा रहा है, विंड घुमा रहा है। उसके वजह से क्या हुआ? पावर जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यूजिंग विंड मिल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरह होता है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है उससे हम पावर को जनरेट करते हैं, जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन इन ए रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टर्स होंगे और उसी से हम क्या करेंगे? पावर जनरेट करेंगे। नेक्स्ट बायोमास पावर। बायोमास क्या है? जनरेटेड बाय फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस, वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एक्सेट्रा। जो भी घरेलू चीज़ें उनको इस्तेमाल करके या फिर उसको बांध करके जलाएंगे, या फिर हम गोबर गैस वगैरह सुनते हैं, तो ये सब इसमें बायोमास में आ जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पावर को जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक 4। टॉपिक 4 में हम आएंगे पावर स्टेशन। अब पावर जनरेट कर लिया, उसको जमा करने के लिए कोई स्टेशन तो चाहिए, इसको हम कहेंगे पावर स्टेशन। ए पावर स्टेशन इज ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मोवर और जनरेटर, कंट्रोल इक्विपमेंट एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। ठीक है, पावर स्टेशन का क्या काम है? वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। कैसे? ये सब जो भी प्रोसेस है, इन प्रोसेस के जरिए हम पावर को बनाएंगे और
उसको इस तरह क्या बनेंगे, स्टेशन बनेंगे उसके आसपास जहाँ पे पावर आएगा, जमा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पावर स्टेशन क्या रहेगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ठीक है। इसी तरह हर पावर प्लांट के आजू बाजू में ऐसा एक स्टेशन बना रहेगा जहाँ पे पूरा कंट्रोल रहेगा पावर को स्टोर करने का। नेक्स्ट, पावर बनता कैसे, जनरेटर। टॉपिक 5 में हम जनरेटर को देखेंगे जिससे ओरिजिनली पावर बनता है। ए जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक थ्योरी है, ये एक रूल है जिससे क्या होगा, हम मोटर को घुमाएंगे। मोटर के अंदर क्या रहेगा, देखो मोटर के अंदर क्या रहेगा, देखो ये है मोटर, जनरल मोटर, जो भी टरबाइन होगा, जिस तरह के से भी टरबाइन को हम घुमाएंगे, इस टरबाइन के अंदर ये मोटर रहता है, इसी को घुमाने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ये है आर्मर, जहाँ पे हम पकड़ते हैं इसको, रोटर भी कहते हैं, घूमता रहता है, इसीलिए इसका नाम है रोटर, यही घूमेगा। जैसे हमारे बाइक में, साइकिल में होता है ना, बीच वाला जो बियरिंग, बीच वाला घूमता रहता है, इसी तरह ये घूमता रहता है बीच वाला, ये लंबा सा रोड है, इसको हम कहेंगे रोटर, ठीक है। और इसके साइड में जो रहेगा उसको कहेंगे शाफ्ट, जो स्लाइडली इसको हेल्पिंग नेचर में फोल्ड करके पकड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या होगा, फील्ड मैग्नेट, स्टेटर, ये पूरा का पूरा मैग्नेट रहता है। और ये क्या रहेगा, कॉपर कोयल्स जो है इसमें वाइंडिंग करके रहेंगे। ये जो थ्रेड्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे अलग अलग शेप में रहेगा, गैप है, इसके बीच में क्या रहेगा, कॉपर वेल्स रहेंगे। और मैग्नेट क्या रहेगा, इससे थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा, टच में नहीं रहेगा, डिस्टेंस में रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस में। और इसको क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग मतलब ये स्लिप करेगा, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच जो गैप रहेगा, इस गैप को मेंटेन रहेगा। और ये स्लिप रिंग क्या करेगा, जब ये घूमेगा तो ये स्लिप रिंग दोनों साइड को अप एंड डाउन करता रहेगा, ताकि वन साइडली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा, जनरेट होता रहे। नेक्स्ट, ब्रश का क्या काम है, नॉर्मली ब्रश को सपोर्टिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ये इसमें घिसे लेकिन यहाँ से निकले ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इज कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर फील्ड सिस्टम, कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर और स्लिप रिंग्स इन एसी जनरेटर, ब्रशेस एंड शाफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज जनरेटर, फंक्शन ऑफ जनरेटर और वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, इसको बताना है। 3 मार्क्स आएगा या 4 मार्क्स आएंगे, नॉर्मली 3 मार्क्स पूछा जाएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, इजीली बताया गया है, 2-3 इसको एक लाइन में पकड़ सकते हैं। और इसको वर्किंग क्या है, व्हेन आर्मेचर कंडक्टर रोटेट, व्हेन आर्मेचर कंडक्टर रोटेट, कौन सा वाला, या अंदर वाला जो है ये है आर्मेचर कंडक्टर, जिसमें कॉपर वायर लगा रहता है, ओके। इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये मैग्नेट से जब ये घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, ठीक है, इंड्यूस इन देम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन देम, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट एंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके आजू बाजू में हम 2 वायर लगेंगे, इस तरफ से एक, उस तरफ से एक, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होना शुरू होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस ईएमएफ इज जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी जो ईएमएफ है, इसे घुमाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होता है। और इस दोनों तरफ से, इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, या फिर किसी भी तरह से हम आर्मेचर का 2 सिरा होगा, जब हम किसी वायर को ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे एक साइड में एक वायर को यहाँ से घुमा रहे तो इसका एंड यहाँ पे एक होगा, दूसरा एंड यहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ पे एक एंड यहाँ से निकालेंगे और इसके पीछे से और एक एंड निकालेंगे, तो इसको फेज एंड न्यूट्रल 2 पॉइंट निकलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर पास होकर हमारे पास पावर स्टेशन में जाएगा। ये है जनरेटर का काम, मेनली यही जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप जिसके घर में जनरेटर है, पेट्रोल से चलता है, उसको खोल के देख लेना, यही चीज़ है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पावर तो हमने जनरेट कर लिया, कहाँ पर किया, पावर स्टेशन में। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है,
जनरेटेड पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू कंज्यूमर तो डिफाइन वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, अब पावर स्टेशन से कहाँ जाएगा, कंज्यूमर तक जाएगा। कंज्यूमर कौन कौन है, कोई भी हो सकता है, 3 तरह के कंज्यूमर से, एक कॉमर्शियल, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा रेसिडेंशियल। मतलब जो हम लोग घर में बैठे हैं, हमें नॉर्मल बिजली चाहिए, फैन चलाना है, लाइट चलाना है, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, एसेट्रा एसेट्रा। बाकी जो इंडस्ट्रियल है, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज चल रहे हैं, बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, और दूसरा कॉमर्शियल, जहाँ पे बिजनेस वगैरह चल रहा है, जैसे मार्केट्स हो गया, प्लेस हो गया, शेयर मार्केट की बड़े बड़े कंपनीज चल रहे हैं, ये सब क्या होगा, कॉमर्शियल लेवल में आएगा, जहाँ पे बहुत सारे लाइट्स रहेंगे, बहुत सारे मशीनरीज रहेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इंडस्ट्रियल से। ठीक है, बिजनेस लेवल में जो भी बिजनेस चला रहा है उसमें क्या रहेगा, नॉर्मल हाउस होल्ड से ज़्यादा कनेक्शन देना पड़ता है। ओके, अब इसका पूरा फंक्शन देख लेते हैं। तो पावर स्टेशन से क्या होगा, पावर जनरेट होगा, इसमें हम जमा करेंगे पावर उसको। नेक्स्ट उससे क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, किसके जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए। ये है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जरिए क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप करके फिर से ट्रांसमिशन लाइन में हम छोड़ेंगे। ठीक है, टावर जैसा जो है ट्रांसमिशन लाइन में छोड़ेंगे। अब कितना छोड़ते हैं हम, देखो 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट का मतलब क्या है, 11,000 वोल्ट से लेकर हम 765 किलो वोल्ट तक हम ट्रांसमिट करते हैं पावर स्टेशन से। कहाँ पे, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्ट होता है उसमें जाता है। आप इसको क्या कहेंगे, ये मेन पावर स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कहाँ जाएगा, ये सब स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे सब स्टेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बीच में सब स्टेशन होगा, छोटा छोटा सब स्टेशन होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पावर को ट्रांसफार्मर के जरिए घर तक नहीं ले जा सकते, तो इसमें सब स्टेशन होगा। ओके, अब सब स्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, पावर हमने जनरेट किया, इसको स्टेप अप किया, मतलब क्या, इसका वोल्टेज हमने बढ़ाया, तो कहाँ गया, ट्रांसमिशन लाइन में गया। उसके बाद फिर से हमने इसको क्या किया, स्टेप डाउन किया, क्योंकि अभी हमें सप्लाई देना है, कहाँ पे देना है, कंज्यूमर को देना है। तो हमने फिर से और एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया, जिसका हमने क्या किया, वैल्यू घटाया। किसका वैल्यू घटाया, वोल्टेज का वैल्यू घटाया। अब वोल्टेज यहाँ पे क्या आ रहा है, 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट से ले, या फिर 11 किलो वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मिनिमम 11 किलो वोल्ट से लेकर 765 किलो वोल्ट तक का रेंज रहेगा। अब यहाँ से हमने इसको घटाया, किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, जितना एरिया में सप्लाई होगा उसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का कुछ कैलकुलेशन है कि ये इतना घटा सकता है, इस हिसाब से हम इसको लेते हैं। बस स्टडी पर्पज़ के लिए हम इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर से इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यूज़ करेंगे, जो क्या कैरी करता है, 415 वोल्ट तक कैरी करता है, या फिर इसका रेंज होगा 230 वोल्ट तक। ठीक है, 230 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक ये ट्रांसमिशन कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन कौन है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और हाउस होल्ड्स। ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे जाएगा ये, तो ये है पूरा प्रोसेस। एग्जाम में अगर इस तरह से डायग्राम बना के दे सकते हो, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, कम से कम बॉक्स बना के पावर स्टेशन, देन स्टेप अप बाई ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसमिशन लाइन, ये रेंज भी लिख लेना। नेक्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रेंज, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, रेंज, इसके बाद कंज्यूमर। ठीक है, एकदम में कंज्यूमर किस टाइप के होंगे, 3 तरह के होंगे, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल। हाई वोल्टेज इज यूज फॉर ट्रांसमिशन टू रिड्यूस पावर लॉस। हाई वोल्टेज को क्यों हम यूज़ करते हैं, पावर लॉस के लिए। पावर लॉस कैसे होता है, ट्रांसमिशन के दौरान पावर लॉस होता है। जो बिजली का तार रहेगा, जो यहाँ पे जो लाइन्स है, इसमें क्या होता है, लॉस होता है। ड्यू टू क्या, बिजली कभी कभी टावर के जरिए नीचे मिट्टी तक आ, ज़मीन तक आ जाता है, या फिर बारिश, बिजली, इन सब के कारण क्या होता है, जहाँ पे जाना चाहिए उसके बीच में कहीं और भी रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसके वजह से आपने देखा होगा कभी कभी ज़मीन में जहाँ पे ये बड़ा बड़ा टावर लगा रहता है, नीचे कोई जीव या फिर कोई इंसान करंट का शॉट खा के वो मर गया, बिकॉज ऑफ दिस पावर लॉस। वो एक्स्ट्रा पावर, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दूर से खींच लेता है इसको। ओके, सो इसको हम कैसे देखें, पावर लॉस एट द रेट, सॉरी, पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, सो इंक्रीजिंग वोल्टेज रिड्यूस करंट, वोल्टेज इंक्रीज होगा
करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस हिसाब से हम क्या पावर लॉस को घटा सकते हैं। इसीलिए सबस्टेशन से हाई पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो पावर बन रहा है वो लॉस ना हो, लेकिन बाकी स्टेप डाउन में आते आते थोड़ा थोड़ा पावर लॉस होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पॉइंट 7 को मिस कर दिया, तो पॉइंट 7 यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ पे करते हैं, रेसिडेंशियल। किस लिए जो घरेलू होता है, रेसिडेंशियल जो होता है मतलब घरेलू में क्या करेंगे, लाइटिंग, हीटिंग, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाटर पम्प एक्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल में क्या करते हैं, ऑफिस, शॉप में, मॉल्स, हॉस्पिटल, ये सब क्या आएगा, कॉमर्शियल में आएगा। इंडस्ट्रियल में क्या आएगा, बड़े बड़े मोटर चलाने हैं, हैवी मशीन चलानी है, कन्वेयर्स चलाने हैं, वेल्डिंग चलानी है, ऑटोमेशन मतलब जो गाड़ी वगैरह ऑटोमेटिकली बन रहा है, जो भी मशीनरी ऑटोमेटिकली बन रहा है उसमें हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 तरह के कंज्यूमर्स को हमने डिफाइन किया है पावर सप्लाई में। पहला रेसिडेंशियल, सेकंड कॉमर्शियल, या फिर थर्ड इंडस्ट्रियल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेसिस में। बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इट इज़ ए रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड। ठीक है, नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला क्या है, P = B × I। ठीक है, अगर क्लास 9 और 10 में पढ़ा था तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² R, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग डिफाइन किया गया, तो कंफ्यूज मत होना। फॉर AC P = B × I × cos φ। ठीक है, AC करंट के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, DC करंट के लिए नॉर्मली। व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या है, किलोवाट आवर और यूनिट है। ठीक है, इसका यूनिट है। नेम द मेजर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्या क्या है, थर्मल। मेजर सोर्स मतलब कहाँ से सोर्स, जब भी ये वर्ड आएगा समझ लेना कि करंट कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो थर्मल, हाइड्रल, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, बायोमास एक्सेट्रा, इन जगहों से इन प्रोसेस के जरिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रहा है। Which is a power station? Which is a power station? A power station is a place where electrical energy is generated. Power station क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये सारे क्या है, पावर स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जनरेटर? जनरेटर क्या काम है, इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मशीन को चलाएगा उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और उससे जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम मशीन को, कौन सा मशीन है, ये जनरेटर, इसको हम घुमाएंगे, किस तरह से घुमाएंगे, इधर पानी से घुमाएंगे, हवा से घुमाएंगे, आग से घुमाएंगे, या फिर किसी और तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे, तब जाके क्या होगा। और ये जो घूमेगा इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जब घूमेगा मतलब ताकत लगा के घुमा रहे, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ओके, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, व्हाई इज हाई वोल्टेज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन? टू रिड्यूस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगर वाइवा में, एग्जाम में, प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है कि हम ट्रांसमिशन लाइन्स में हाई वोल्टेज को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ पावर लॉस के लिए, पावर लॉस ना हो। ठीक है, जितना पावर हमने ट्रांसमिट किया उतना पावर एटलीस्ट जाके पहुँचे डेस्टिनेशन तक। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइसेस आर यूज टू सेट अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज? ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नेक्स्ट थोड़ा कमेंट देना वीडियो में, अगर आपको थोड़ा स्लोली चाहिए तो आई विल डू। ओके, व्हिच डिवाइसेस आर यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज? कौन सा डिवाइस करता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या काम है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप करना मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाना, कमाना। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का यूजेस क्या क्या है, लाइटिंग, हीटिंग, ड्राइविंग, मशीन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, अलग अलग पर्पस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी पढ़ाई करेंगे। सो टिल देन कमेंट अबाउट दिस वीडियो एंड लेक्चर। आई विल डू माई बेस्ट in upcoming videos.